आज इलेक्शन के बहुत सारे तनाज़ों में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था, और वो केस था लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की ट्रिब्यूनल में तैनाती के हवाले से जो ऑर्डर दिया था उस हवाले से था। इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा था वो भी, और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मुअत्तल करके नई चीफ़ जस्टिस साहिबा जस्टिस आलिया नीलम जब वो ओहदे का चार्ज संभालेंगी तो उसके बाद मुशावरत से उस अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ सेनेट से वो बिल आ गया जिसको सदर साहब दस्तखत करेंगे तो साथ ही कानून बन जाएगा। खुरम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये ज़ाहिर आपकी चीज़ जो है ये सियासी एक तनाज़े, नए तनाज़े की बुनियाद तो हो सकती है, सियासी तनाज़े का हल नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस कानून को छोड़कर ऐसे मौके के ऊपर एक नए कानून की तरफ गए हैं जब आपकी पोजीशन बाज़ ट्रिब्यूनल में, जैसे इस्लामाबाद वाले हल्के हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ नज़र आती थी, कमज़ोर नज़र आती थी। तो आपने पूरा कानून बदल दिया, नए जजों की तैनाती की राह मेरी हमवार कर दी। तो कैसे इसे आम लोग कबूल करेंगे? जी देखिए, पहली तो बात है कि हमें जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि ये केस कमजोर है। कमजोर तो तभी जाहिर होगा जब अदालत अपना फैसला देगी। और मैंने कहा कि अदालतों का जो कॉन्डक्ट है, कभी एक पलड़े में वजन है, कभी दूसरे पलड़े में वजन है। और लिहाजा इसको ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि जी आज कानून की हुक्मरानी है क्योंकि हुकूमत के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो कल हुकूमत की हुक्मरानी नहीं होगी, ये कानून की हुक्मरानी नहीं हुई जब हुकूमत के हक में फैसले आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ कहा गया कि जी अमेरिका से रेजोल्यूशन आ गया। अब ये अगर मुझे याद दुरुस्त है तो ये वही अमेरिका है जिसके बारे में तहरीक इंसाफ कहती थी एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम गुलाम हैं। और उसी अमेरिका की उस करारदाद के ऊपर अब इनके मुंह खुश्क हुए जा रहे हैं कि जी ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। मैं सिर्फ ये याद करा दूं, ये वो अमेरिकी कांग्रेस है जिसने आज तक गजा और फलस्तीन के हक में एक लफ्ज भी नहीं बोला, कश्मीर के हक में हालिया सालों में एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन बहरहाल उन्हें पाकिस्तान का जो मामलात हैं उसमें बड़ी गहरी दिलचस्पी है। और शायद इसलिए दिलचस्पी है कि शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं कल, वो चंद हफ्ते पहले चाइना गए हुए थे। तो लिहाजा इस पर बजाय ये कि हम बैरूनी जो ममालिक हैं उनके बारे में खुश हों। मैं दुरुस्तगी कर दूं, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वो जो रिपोर्ट आई थी उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी पोजीशन नहीं है। और ये कि उन्होंने कहा कि एक आजाद पैनल है जिसने अपनी राय दी है, जिसको किसी एक पटिशन की तरफ से अप्रोच किया गया था। जुल्फी बुखारी साहब इस बारे में अपनी बात कर भी चुके हैं कि उन्होंने खुद इसको अप्रोच किया था। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि अभी हमने देखा 2018 से 23 के दरमियान भी कि मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो जीते हुए थे उनकी पटिशन्स थी, 5 साल लगे, और 2022 के आखिर में आकर उनके हक में फैसला हुआ और वो फिर बेचारे चंद माह रहे और फिर मामला खत्म हो गया। तो जो अदालती कार्रवाइयां हैं, जो भी मसलन अभी यहाँ मुख्तलिफ पतन के साहब आए हुए थे, बहुत अच्छी रिसर्च है, लेकिन उसका टेस्ट बहरहाल अदालतों में होना है और अदालतें जो फैसला देंगी, क्योंकि हमें हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है कि जिसकी वजह से हमें इसका जरूर ख्याल करना चाहिए कि हम इस धुंध में अपनी नजर ना खो दें। इसी तरह की धुंध 2013 के इंतखाबात के बाद भी फैलाई गई थी, 126 दिन का धरना हुआ। लेकिन जब ये सारी धुंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने कहा जी हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के आगाज में वो सारे वैगने भर के सबूत जो थे उनको रद्दी कर दिया और कहा कि किसी सिस्टमैटिक रिगिंग की हमें एविडेंस नहीं मिली। तो लिहाजा अदालतों को फैसला करने दें। जब एक खास जो तादाद से ज्यादा फैसले आएंगे कि इलेक्शन, इतने ज्यादा फैसले आए कि इलेक्शन मशकूक हो जाए, तो जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी ये मामला अदालतों में है और अदालतों का ही हमें हाफिज उन अब्दुल्ला पर ही साहब। क्यास करना है, तमाम तर तहफुजात के बावजूद उन पर क्यास करना है। और हाफिज साहब से मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि बहुत अच्छी बात की, इनके भी तहफुजात हैं, सिर्फ ये कौम को बता दें कि क्या बलूचिस्तान और केपी के इंतखाबात के अलावा भी क्या इनके अपने जो उम्मीदवार थे उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि अगर केपी के इंतखाबात दुरुस्त नहीं थे तो फिर वहां खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो भी दुरुस्त नहीं है और वो भी उतनी ही लायबल है हाफिज जितनी अब्दुल्ला साहब। हम सब बातें कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज बड़े संजीदा हैं, क्योंकि ये नहीं, जो असल मैं कहना हाफिज चाह रहा साहब। हूँ, एक जी जी, गुजारिश मलिक बात लंबी साहब, वो होगी, ये हाफिज है साहब से कि जवाब ये लेंगे। नहीं हो सकता जी। कि मुल्क के एक हिस्से में इलेक्शन दुरुस्त हुआ है तो लिहाजा वो ठीक है और बाकी में जहां कामयाब नहीं हुए वहां इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, या फिर बोल के पूरे हाफिज एक ही साहब। इलेक्शन कमीशन था, एक ही मुल्क है, या पूरे मुल्क में इलेक्शन ठीक हुआ है या पूरे मुल्क में इलेक्शन खराब हुआ है।